हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का जीके स्टडी में। दोस्तों, आज हम लोग आरपीएफ एग्ज़ाम 24/12/2018 फर्स्ट शिफ्ट का पेपर देखेंगे। इसके अंतर्गत हम लोग जीके का 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो आने वाले एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, किसान सभा आंदोलन किस राज्य में प्रारंभ हुआ था? तो ये हुआ था बिहार में, ऑप्शन नंबर डी। इसका नेतृत्व शाहजानंद सरस्वती ने किया था। इसका नेतृत्व शाहजानंद सरस्वती ने किया था और ये बिहार में हुआ था। अगला प्रश्न है, नील दर्पण पुस्तक किसने लिखी? तो ये लिखी थी दीनबंधु मित्र ने, ऑप्शन नंबर सी। दीनबंधु ने नील दर्पण पुस्तक दीनबंधु ने लिखा था। इसका प्रकाशन, नील दर्पण का प्रकाशन 1859 में हुआ था। नील दर्पण का प्रकाशन 1859 में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, अधिवृक्क ग्रंथि क्या स्रावित करती है? तो ये स्रावित करती है कॉर्टिसोल। अधिवृक्क ग्रंथि कॉर्टिसोल स्रावित करती है। अधिवृक्क ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथि है, यह अंतःस्रावी ग्रंथि है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये थे लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन नंबर डी। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। जबकि सी राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी थे। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में क्या लिखा है? तो अनुच्छेद 1 में लिखा है, इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ यूनियन होगा। इंडिया अर्थात भारत राज्य का संघ होगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है इलाहाबाद में, ऑप्शन नंबर डी। उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय इलाहाबाद में स्थित है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, पाबना किसान विद्रोह निम्न में से किस राज्य में हुआ? तो पाबना विद्रोह हुआ था पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन नंबर बी। पाबना विद्रोह पश्चिम बंगाल में ईशान चंद्र राय के नेतृत्व में, पाबना विद्रोह ईशान चंद्र राय के नेतृत्व में 1873 से 76 के बीच हुआ था। पाबना विद्रोह 1873 से 76 के बीच ईशान चंद्र राय के नेतृत्व में पश्चिम बंगाल में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, सामान्य स्थितियों में मानव का रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4। मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा खिलाड़ी तीरंदाजी से संबंधित नहीं है? तीरंदाजी से संबंधित नहीं है एंड्रिया ऑर्सोविक। एंड्रिया ऑर्सोविक का संबंध निशानेबाजी से है। एंड्रिया ऑर्सोविक का संबंध निशानेबाजी से है। अगला प्रश्न है, एसआई पद्धति में 10 के पावर 24 उपसर्ग है। तो ये है ऑप्शन नंबर बी, योट्टा का। 10 के पावर 24 योट्टा का उपसर्ग है। जबकि एक्सा का 10 के पावर 18, एक्सा 10 के पावर 18। जबकि जिट्टा 10 के पावर 21। अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति के रूप में निम्न में से किसने सबसे लंबी कार्यकाल रहा? तो ये रहा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। भारत के राष्ट्रपति के रूप में निम्न में से किसकी कार्यकाल सबसे लंबा रहा है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। अगला प्रश्न है, 11वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो 11वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे, ऑप्शन नंबर बी, A.M. खुसरो। 11वें वित्त आयोग के अध्यक्ष A.M. खुसरो। वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280 के अंतर्गत है। वित्त आयोग का उल्लेख अनुच्छेद 280 में है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, आमुक्त मालदा पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो ये लिखी गई थी कृष्णदेव राय के द्वारा। आमुक्त मालदा पुस्तक कृष्णदेव राय के द्वारा लिखा गया था। कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य के शासक थे। कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य के शासक थे। अगला प्रश्न है, शक्ति ज्ञात करने का सूत्र है। तो शक्ति ज्ञात करने का सूत्र है, शक्ति बराबर होता है कार्य बटा समय। शक्ति बराबर कार्य बटा समय। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, फॉल्स स्टार्ट शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है? तो ये होता है एथलेटिक्स में। फॉल्स स्टार्ट का संबंध एथलेटिक्स से है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन व्यवस्था को अपनाया गया है? तो ये अपनाया गया है संसदीय, ऑप्शन नंबर सी। संसदीय, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, चिकित्सा विज्ञान के जनक कौन है? तो चिकित्सा विज्ञान के जनक है हिप्पोक्रेटस, ऑप्शन नंबर ए। चिकित्सा विज्ञान के जनक हिप्पोक्रेटस। जबकि अरस्तु जीव विज्ञान के जनक है। जीव विज्ञान के जनक अरस्तु को कहा जाता है। जबकि आर्किमिडीज ने उत्प्लावनता का सिद्धांत दिया था। आर्किमिडीज
उत्प्लावनता का सिद्धांत दिया था। जबकि विलियम हार्वे रक्त परिसंचरण की खोज की थी। रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे। आर्किमिडीज ने उत्प्लावनता का नियम दिया था। जीव विज्ञान का जनक अरस्तु और चिकित्सा विज्ञान के जनक हिप्पोक्रेटस है। रेड फोर्ट अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो यह जाना जाता है लाल किला। ऑप्शन नंबर डी, लाल किला। लाल किला को शाहजहां ने बनवाया था। शाहजहां ने इन्हें बनाया था। शाहजहां ने लाल किला बनवाया था। इसे अन्य नाम रेड फोर्ट भी है। अगला प्रश्न देखेंगे, सूर्य और बुध ग्रह के बीच की दूरी कितनी है? तो इसकी दूरी है 57.591 मिलियन किलोमीटर। सूर्य और बुध ग्रह के बीच की दूरी 57.91 मिलियन किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, गटका एक मार्शल आर्ट है, यह किस राज्य से संबंधित है? तो यह संबंधित है पंजाब से। गटका का संबंध पंजाब से है। जबकि मणिपुर में थांगटा है। मणिपुर में थांगटा। मणिपुर का मार्शल आर्ट थांगटा है, जबकि गटका मार्शल आर्ट पंजाब का है। अगला प्रश्न देखेंगे, इलेक्ट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो इलेक्ट्रॉन की खोज की गई थी जे थॉमसन के द्वारा। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन के द्वारा। माइकल फैराडे ट्रांसफार्मर की खोज की थी। ट्रांसफार्मर की खोज माइकल फैराडे ने किया था। जबकि जेसी बोस ने क्रिस्कोग्राफ की खोज किया था। क्रिस्कोग्राफ की खोज जेसी बोस ने किया था। जबकि अल्बर्ट आइंस्टीन ने सापेक्षता का सिद्धांत अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। सापेक्षता का सिद्धांत अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। माइकल फैराडे ने ट्रांसफार्मर की खोज किया था। क्रिस्कोग्राफ की खोज जेसी बोस ने और इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने। अगला प्रश्न देखेंगे, अल्बानिया की राजधानी है। तो अल्बानिया की राजधानी है तिराना। ऑप्शन नंबर ए, अल्बानिया की राजधानी है तिराना। जबकि लुआंडा अंगोला की राजधानी है। अंगोला की राजधानी है लुआंडा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति राज्यसभा के अधिकतम कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं? तो ये कर सकते हैं 12। ऑप्शन नंबर ए, 12। भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति राज्यसभा के अधिकतम कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं? तो ये 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, ऊपरी और निचली एपिडर्मी के बीच पाए जाने वाले उत्तक कहलाते हैं। तो ये उत्तक कहलाते हैं मेसोफिल। ऑप्शन नंबर ए, मेसोफिल। ऊपरी और निचली एपिडर्मी के बीच पाए जाने वाला उत्तक मेसोफिल कहलाता है। अगला प्रश्न है, फिनलैंड की मुद्रा का नाम क्या है? तो फिनलैंड की मुद्रा का नाम है यूरो। ऑप्शन नंबर सी, फिनलैंड की मुद्रा का नाम है यूरो। जबकि डॉलर यूएसए का है। डॉलर यूएसए का है। डॉलर यूएसए का है। जबकि पाउंड स्टार्लिंग यूके का है। पाउंड स्टार्लिंग यूके का है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस देश की सीमा भारत से नहीं मिलती है? तो ये नहीं मिलती है सेशेल्स का। ऑप्शन नंबर बी, सेशेल्स की राजधानी विक्टोरिया है। सेशेल्स की राजधानी विक्टोरिया है। अगला प्रश्न है, कौन सा मैप किसी स्थान के भौतिक और सांस्कृतिक लक्षणों को एक साथ दर्शाता है? तो यह है टोपोग्राफिक मैप। टोपोग्राफिक मैप। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति बनने की अधिकतम आयु कितनी होती है? तो ये होती है, इसके लिए कोई आयु सीमा निर्धारित नहीं है। भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए अधिकतम आयु कितनी है? इसके लिए कोई आयु सीमा निर्धारित नहीं है। अगला प्रश्न देखेंगे, नेक्स्ट प्रश्न है, लोकसभा के अस्थायी स्पीकर की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ये की जाती है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। इसे प्रोटेम स्पीकर भी कहते हैं। अस्थायी स्पीकर को प्रोटेम स्पीकर भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो वर्तमान में 12 अनुसूची है। जबकि मूल संविधान में 8 अनुसूची थी। मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी और वर्तमान समय में 12 है। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत की पहली गैर कांग्रेसी सरकार के नेता थे। पहली गैर कांग्रेस सरकार के नेता थे मोरारजी देसाई। ऑप्शन नंबर ए, पहली गैर कांग्रेसी सरकार के नेता मोरारजी देसाई थे। अगला प्रश्न है, भारतीय अर्थशास्त्र संस्था कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है हैदराबाद में। भारतीय अर्थशास्त्र संस्था कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। अगला प्रश्न है, सन्नी डेज पुस्तक किसने लिखी? तो सन्नी डेज पुस्तक के लेखक है सुनील गावस्कर। ऑप्शन नंबर बी, सन्नी डेज पुस्तक के लेखक सुनील गावस्कर।
अगला प्रश्न है 1991-92 में पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार निम्न में से किन भारतीय खिलाड़ियों को प्राप्त हुआ? तो ये हुआ था विश्वनाथ आनंद को। ऑप्शन नंबर बी विश्वनाथ आनंद को। अगला प्रश्न है वोल्गा नदी किस देश में बहती है? तो ये बहती है रूस में। वोल्गा नदी रूस में बहती है। अगला प्रश्न है नेक्स्ट प्रश्न, बाघों के संरक्षण से संबंधित कार्यक्रम प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ? तो ये शुरू हुआ था 1973 में। प्रोजेक्ट टाइगर शुरू हुआ था 1973 में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से। कहाँ से? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से। अगला प्रश्न है मरियाना की गर्त किस महासागर में स्थित है? तो ये स्थित है मरियाना की गर्त स्थित है प्रशांत महासागर में। ऑप्शन नंबर डी। मरियाना गर्त की गहराई 11 किलोमीटर है। मरियाना गर्त की गहराई 11 किलोमीटर है। मरियाना गर्त की गहराई 11 किलोमीटर है और ये प्रशांत महासागर में स्थित है। अगला प्रश्न है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग किसके अंतर्गत आता है? तो ये आता है सांस्कृतिक मंत्रालय के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर डी। पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग किसके अंतर्गत आता है? सांस्कृतिक मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो किसकी स्थापना? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्था की स्थापना 1861 में हुआ था, जबकि इसका मुख्यालय दिल्ली में है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना 1861 में, इसकी मुख्यालय दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है बोरोन तत्व का परमाणु क्रमांक कितना है? तो बोरोन तत्व का परमाणु क्रमांक है 5। ऑप्शन नंबर ए। बोरोन का परमाणु क्रमांक 5 है। ऑक्सीजन का 8 है। ऑक्सीजन का 8 है। कार्बन का 6 और जबकि नाइट्रोजन का 7 है। नाइट्रोजन का 7। अगला प्रश्न देखेंगे 1888 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चौथे अध्यक्ष कौन थे? तो चौथे अध्यक्ष थे ऑप्शन नंबर सी जॉर्ज यूले। 1888 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चौथे अध्यक्ष कौन बने? तो ये बने थे जॉर्ज यूले। अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है हाफ नेल्सन का उपयोग किस खेल में होता है? तो इसका होता है ऑप्शन नंबर सी कुश्ती में। ऑप्शन नंबर सी कुश्ती में हाफ नेल्सन शब्द का उपयोग कुश्ती में होता है। एडिपिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है? तो इसका IUPAC नाम है ऑप्शन नंबर सी हेक्सेन डायोइक अम्ल। अगला प्रश्न देखेंगे कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो कैगा कर्नाटक में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी कैगा कर्नाटक में स्थित है। अगला है नोवाक जोकोविच का उपनाम क्या है? तो इसका उपनाम है नोली। ऑप्शन नंबर ए। नोवाक जोकोविच का उपनाम नोली है। अगला प्रश्न है अरुणाचल प्रदेश की राजधानी? तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। ऑप्शन नंबर सी। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर, जबकि दिसपुर असम की राजधानी है। असम की राजधानी दिसपुर है। अमरावती आंध्र प्रदेश की राजधानी है। अमरावती आंध्र प्रदेश की राजधानी है, जबकि गंगोट सिक्किम की राजधानी है। सिक्किम की राजधानी गंगोटक है। अब अगला प्रश्न देखेंगे तिरुपति गुड़िया बनी होती है? तो ये बनी होती है लाल चंदन की लकड़ी की। तिरुपति गुड़िया बनी होती है लाल चंदन की लकड़ी की। अगला प्रश्न है जमींदार सभा की स्थापना कब की गई? तो इसकी स्थापना की गई थी ऑप्शन नंबर बी 1838 में। जमींदार सभा की स्थापना 1838 में। अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है नीति आयोग के संबंध में नीति का पूर्ण रूप क्या है? तो नीति का पूर्ण रूप है ऑप्शन नंबर डी नेशनल इंस्टीट्यूशनल फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूशनल फॉर ट्रांसफॉर्मेशन इंडिया। अगला प्रश्न है नदी की वह ज्वारीय मुहाना जहाँ पर ताज़ा और खारा पानी मिश्रित होता है क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है एस्चुरी। ऑप्शन नंबर सी। वह नदी जहाँ ज्वारीय मुहाना ताज़ा और खारा पानी मिश्रित होता है क्या कहलाता है? एस्चुरी। अगला प्रश्न है यदि सरकार अपने बॉन्ड्स की खरीदारी उनकी परिपक्वता अवधि से पूर्व ही शुरू कर देती है तो इस स्थिति में अर्थव्यवस्था में संचारित मुद्रा क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है सस्ती मुद्रा। ऑप्शन नंबर बी सस्ती मुद्रा। ऑप्शन नंबर बी सस्ती मुद्रा। तो दोस्तों हमारा 50 क्वेश्चन का सेशन समाप्त हुआ। ये सेशन आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद जय भारत।